चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वांगजुन को जो उल्टी कर रहा होता है। मो कहता है वांगजुन, और फिर वांगजुन लिनमो की तरफ देखते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, और फिर वांगजुन लिनमो के ऊपर गिर जाता है। लिनमो कहता है वांगजुन, क्या तुम्हें अभी अच्छा फील हो रहा है? वांगजुन लिनमो को पीछे ढकेलता है और फिर वो उसे देखने लगता है। लिनमो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया होता है, और फिर वांगजुन को थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता है और लिनमो उसे एक लड़की की तरह दिखती है। वो कहता है तुम्हारी काली आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लिनमो उसे कुछ भी नहीं कहता, तो वांगजुन कहता है पर मेरी नीली आंखें तुमसे बहुत ज़्यादा अलग है। लिनमो कहता है मैं लिनमो हूँ, वो लड़की नहीं जो तुमसे पहले मिली थी। वांगजुन लिनमो के चेहरे को पकड़ के कहता है प्रीटी, और फिर लिनमो कहता है कि जिस पर्सन से तुम मिले थे वो लड़की नहीं एक लड़का था। लिनमो अपने मन में कहता है हम दोनों के मिलने के बाद तुम इतने ज़्यादा ड्रंक हो गए, क्या तुम सच में चेंज हो गए हो तुम मेरी यादों में? और तभी वांगजुन रोने लगता है। वो कहता है माई लिटिल एंजल, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे घर में और उस पेड़ के पास भी, और रेल की पटरियां भी। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। वांगजुन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। लिनमो कहता है वांगजुन। वांगजुन कहता है हूँ। लिनमो कहता है तुमसे बदबू आ रही है, और वांगजुन उसकी तरफ देख के कहता है तुमने क्या कहा? और फिर वो और भी जोर से रोने लगता है। वांगजुन लिनमो को मारते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और फिर लिनमो कहता है मैंने क्या गलत किया? वहाँ से कुछ लोग जा रहे होते हैं, वो उन दोनों को देखते हैं, और फिर लिनमो वांगजुन को हक कर लेता है, और फिर लिनमो उसे एक दीवार के पास ले जाता है। वो उसे कहता है ठीक है, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, अब रोना मत। और फिर वांगजुन अपना रोना बंद करके स्माइल करता है और कहता है आई लाइक योर आइज। और फिर लिनमो अपने मन में सोचता है वो फिर से मुझे वही लड़की समझ रहा है, और फिर वो कहता है इधर उधर की बातें मत करो वरना मैं चला जाऊंगा। और तभी वांगजुन लिनमो को अपनी ओर खींच के किस कर लेता है। लिनमो पीछे होते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजुन कहता है मैं किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो अब मैं खुद को कैसे रोकूं? लिनमो कहता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो भी उसे किस करने लगता है। पहले वांगजुन उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर के बाद वो भी उसे किस करने लगता है। और फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांगजुन सो रहा होता है। वांगजुन धूप की वजह से उठ जाता है, और वो अपने मन में सोचता है जब भी विंटर का सीजन आता है मुझे लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। और फिर वो खिड़की की तरफ देख के सोचता है क्या मैं खिड़की बंद करना भूल गया? और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है क्या मेरे घर पे इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं? वो सोचता है मुझे याद है कि कल मैं अपने कोलिग्स के साथ ड्रिंक कर रहा था, और लिनमो भी वहाँ पे था, पर उसके बाद क्या हुआ वो मुझे याद नहीं। वहाँ पे एक काले बालों वाली लड़की थी, शायद मैं उसके घर पे सो गया हूँ, और मुझे खुद को शांत करना चाहिए और वन नाइट स्टैंड से खुद को बाहर निकालना चाहिए। अगर ये बात लिनमो को पता चल जाएगी तो वो मुझे फॉलो करेगा। और फिर वो चारों ओर देखता है और वो कहता है वाओ, ऐसे घर में किस तरह की लड़की रह सकती है? शायद वो बहुत अमीर घर से है। और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और वो वहीं पे जम जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं लिनमो होता है। वांगजुन अपने मन में सोचता है ये यहाँ पे क्यों सोया है? और फिर वो सोचता है कल रात क्या हुआ था। और फिर हम वांगजुन को देखते हैं जो अपने कॉलेज के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, और फिर वो उस बिग वाले लड़के को देखता है। वो उसके पास जाता है और कहता है मिस आपकी आंखें साइन कर रही हैं। वो कहता है अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? मैं तो बस किसी बड़े ग्राहक का इंतज़ार कर रही हूँ, और क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? वांगजुन कहता है क्या तुम एक सेल्स गर्ल हो? और फिर वो बिग वाला लड़का कहता है तो क्या मैं उसे तुम्हारे घर पे बेचूं? वांगजुन कहता है इसमें तुम्हें पूरी रात भी लग सकती है। और फिर हम लिनमो को देखते हैं। कुछ लड़कियां उसके पास बैठी होती हैं। एक लड़की कहती है क्या तुम पूरी रात ऐसे ही बैठने वाले हो? चलो साथ में कुछ मजे करते हैं। लिनमो कहता है पर मैं सच में नहीं पी सकता। वांगजुन उनकी तरफ देखता है और उस लड़की को एक्सक्यूज मी कह के वहाँ से जाने लगता है।
और फिर वो कहता है तुम सब यहाँ से जाओ, तुम सारी हॉर्नी लड़कियाँ, तुमने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो नहीं। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए ब्लश करने लगते हैं और हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों किस कर रहे होते हैं।